हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांग सिंह जाओ को देखते हैं, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगता है, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है तो यहाँ पे होमिंग डिवाइन सोर्स हैं, जो कि सारे हैं, आकर देख सकते हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था और वो कहने लगता है, प्लीज एक बार देख तो लो, मास्टर आ गए हैं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ इस बार। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, छोटे बच्चे, मुझे नहीं लगता तुम्हारी आवाजें सुन के कोई यहाँ पे आएंगे। वैसे भी बस तुम्हारा यहाँ पे बॉडी बड़ा हुआ है, तुम छोटे बच्चे ही हो और तुमने इतना ज्यादा बुलाया, अभी तक वो आए नहीं। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि तुमने पास्ट में क्लैन के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाजें सुन के भी कोई नहीं आ रहा। दूसरी तरफ वहाँ पे वांग सिंह जाओ कहने लगता है, अगर मैंने इतना ज्यादा झूठ नहीं बोला होता तो आज सब आते। इतना कहते हुए वो अपने सर को पकड़ते हुए नीचे बैठ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था, चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं आया है, कोई ना कोई तो यहाँ पे आया है। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पे उसके क्लैन के दो लीडर्स आ जाते हैं, जिनके आते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो रहा था। और हम देखते वांग सिंह जाओ कहने लगता है, क्लैन लीडर्स आप लोग आ ही गए। उसकी बातें सुन के उनमें से एक लीडर कहने लगता है, आखिरकार ये सारे होमिंग डिवाइन सोर्ड इस जगह पे क्या से आए। जिसके रिप्लाई में वांग सिंह जाओ कहने लगता है, लीडर आगे देखिए, इस बंदे ने ये सारे होमिंग सोर्ड निकाला है, ये जरूर हमारे मास्टर हैं। दूसरी तरफ वे सबको सुन के वो दोनों डायरेक्टली टैन्यू की तरफ देख रहे थे। हम देखते वहाँ पे हुसिंग कहने लगता है, वैसे भी ये बच्चा तो अभी यंग है, जिसकी वजह से ये मुझे पहचान नहीं पाया। क्या तुम दोनों भी मुझे नहीं पहचान पा रहे? आखिरकार मैं हूँ कौन? मैं सुप्रीम गॉड हुसिंग हूँ। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे वांग सिंह जाओ हंसने लगा था। वो कहने लगता है, क्या सुप्रीम गॉड हुसिंग? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि खुद की कल्टीवेशन को देखो, तुम तो सुप्रीम गॉड के नजदीक भी नहीं हो। अब तो तुम्हारी ऐसी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि तुम तीनों ही फ्रॉड हो। जरूर तुम लोग यहाँ पे झूठ बोल के हम सबको फंसाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों ना मिस्टर हुसिंग तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा टेक्निकें सिखाऊंगा। ये सुन के हम देखते हैं हुसिंग गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, मानना पड़ेगा, बट तुमने अपने क्लैन के किसी को तो यहाँ पे बुलाया। अब ये सुन के वहाँ पे हुसिंग गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, ब्रदर आप इसकी साइड ले रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के उनमें से एक क्लैन लीडर कहने लगता है, क्या सुप्रीम गॉड हुसिंग जो कि होंगमिंग सुप्रीम के ब्रदर थे? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पे दूसरा लीडर कहने लगता है, मैंने भी जब फाइट किया था उनके साथ में, तब मैंने सुप्रीम गॉड हुसिंग को देखा था, बट मैं अच्छी तरीके से उन्हें मिल नहीं पाया। और मैंने सुना था कि जब होंगमिंग सुप्रीम पूरी तरीके से खत्म हो गए थे और उनका बदला लेने के लिए सुप्रीम गॉड हुसिंग डायरेक्टली क्यों सुप्रीम के साथ में फाइट करने के लिए गए थे, बट मैंने सुना था कि वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गए और उनका बचा हुआ सोल पूरी तरीके से गायब हो गया। अबे सुन के हम देखते हुसिंग कहने लगता है, मानना पड़ेगा तुम लोगों की मेमोरी अच्छी है, मैं हुसिंग हूँ और ये हमारे होंगमिंग सुप्रीम है। अब उनकी बातें सुन के वो दोनों शॉक हो गए थे। तभी टैन्यू डीमन सप्रेसिंग टावर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर हम देखते हैं वो दोनों शॉक हो गए थे। वो दोनों कहने लगते हैं, ये तो डीमन सप्रेसिंग टावर है। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, जब मैं लोअर रिलम में था तब यूसु ने बताया था कि तुम लोग कहाँ पे हो। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो दोनों कहने लगते हैं, मास्टर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं था। और वो घुटनों में आ गए थे। वो दोनों कहने लगते हैं, मास्टर इसका मतलब क्या? दोनों ड्रैगन सुप्रीम भी नहीं रहे। अब ये सुन के टैन्यू उन दोनों को खड़ा करते हुए कहने लगता है, तुम दोनों ने ठीक कहा, वो लोग अब नहीं रहे। अब ये सब कुछ सुन के वो दोनों वहाँ पे बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वांग सिंह जाओ भी शौक हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पे लग रहा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बट ये लोग तो सच में हैं। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगा था, इन सबकी मौतों को मैं ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दूंगा। फ्यूचर में हम डायरेक्टली ओरिजिन सुप्रीम और क्योस सुप्रीम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, तब तक हमें तैयारी करनी होगी। उससे पहले तुम मुझे यूसु के सोल के पास में लेकर चलो। अभी सुन के हम देखते हैं वो दोनों क्लैन लीडर ऐसा ही करते हैं। वहीं पे वांग सिंह जाओ भी कहने लगा था, मुझे तो छोड़ दो मास्टर। हम देखते हैं टैन्यू
टैन्यू उसे आजाद करवा देता है और वो लोग डायरेक्टली यूसु के पास में चले गए थे, जहाँ पे क्लैन लीडर कहने लगता है मास्टर मास्टर यूसु की सोल बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, पहले से आपको और भी ज्यादा जोर से बातें करनी होगी उन्हें उठाने के लिए। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू यूसु को बुला रहा था, बट वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता, जिसको सुनकर टैन्यू कहने लगता है आखिरी बार ये कब उठी थी, जिसको सुन के उनमें से एक कहने लगता है लास्ट टाइम वो हजारों साल पहले उठी थी। अब ये सुन के हम देखते टैन्यू वहाँ पे घबराते हुए उसके बॉडी को चेक करता है, जहाँ पे हुसिंग कहने लगता है ब्रदर क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगा था अब यूसु कभी भी जाग नहीं सकती। ये सुन के दोनों क्लैन लीडर घबरा गए थे, वो दोनों कहने लगते हैं मास्टर प्लीज आप हमारे लॉर्ड को बचा लीजिए। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था तुम लोग चिंता मत करो, यूसु को फिर से हम ठीक कर सकते हैं, बस मुझे सोल कंडेंसिंग रिबर्थ डिवाइन स्टोन मिल जाए। उसको एल्फ के डिवाइन हीलिंग आर्ट के साथ में कंबाइन करके हम यूसु को रिवर्थ होने में और उसकी फिजिकल बॉडी को फिर से रिबिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। अब ये सुन के वो दोनों वहाँ पे थोड़े से घबराते हुए कहने लगता है मास्टर हमें भी नहीं पता कि फेरी क्लैन के लोग अभी भी है या नहीं है, क्योंकि बहुत ही टाइम पहले पूरे गॉड रिलम से 12 डिवाइन क्लैंस को डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था क्योस और ओरिजिन ने। वहीं पे दूसरा बंदा भी कहने लगता है मास्टर और सोल कंडेंसिंग रिबर्थ स्टोन तो हम उसे कहां से ढूंढेंगे। वो दोनों सैड हो रहे थे, जहाँ पे वांग सिंह जाओ कहने लगते हैं आप दोनों सैड मत होइए, मास्टर है ना, मास्टर देख लेंगे। ये सुन के हम देखते टैन्यू वहाँ पे मिस बिंग को बाहर निकालता है। यूसु को ऐसे कंडीशन में देख के मिस बिंग भी सैड हो गई थी। तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगा था तुम्हें पता है पास्ट लाइफ में जब हमारी शादी हुई थी तब तुम्हारे फादर ने तुम्हें सोल कंडेंसिंग डिवाइन रिबर्थ स्टोन दिया था, वो कहाँ पे है। जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं मिस बिंग कहने लगती है उसको मैंने प्रिमोडियल ट्रेजर हाउस में रखा था, बट पता नहीं अब कहाँ पे है, और जहाँ तक मुझे पता है ये सब कुछ लिंग सिया को ही पता होगा। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है यूसु के पास में ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। जिसके रिप्लाई में मिस बिंग कहने लगती है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से सब कुछ केयरफुल्ली करना होगा। सबसे पहले तो हमें एल्फ गॉड क्लैन के लोगों को ढूंढना होगा, तो हमें सबसे पहले उन्हें ढूंढना चाहिए। जिसके बाद में जब हमारी स्ट्रेंथ काफी हो जाएगी तब हम सोल कंडेंसिंग रिबर्थ डिवाइन स्टोन को ढूंढेंगे। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है सियान, हुसिंग और मिस बिंग तुम सब लोग जाकर एल्फ गॉड क्लैन के लोगों को ढूंढो। अब ये सुन के हम देखते वहाँ पे मिस बिंग आगे आती है, जहाँ पे दोनों क्लैन लीडर ग्रीट करते हुए कहने लगते हैं मास्टर क्या ये आप हो। अब हम देखते वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है इन सालों में और बहुत ज्यादा सफर। अब ये सुन के हम देखते दोनों क्लैन लीडर कहने लगते हैं मास्टर अगर आप लोगों का वेट करना हो तो हम कुछ भी करेंगे, वैसे भी आप लोग आ गए हो तो अब ठीक हो जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ टैन्यू वहीं पे बैठा था और वो कहने लगता है यूसु बस तुम थोड़ा और वेट करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा, जिसके बाद में फिर से हम साथ में मिलकर फाइट करेंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू उसकी तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है जाइंट क्लैन के लोगों ने मेरी वजह से बहुत ही ज्यादा सफर किया है, बट मैं ये सब कुछ और नहीं होने दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सैड हो गया था। और हाँ गाइस इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ठीक है ना। ओके बाय बाय।